स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन में केसी सिन्हा का 11.4 का क्वेश्चन नंबर 16 से बताएंगे। 15 तक हम पहले बता चुके थे। तो 16 में टोटल 7 क्वेश्चन है, तो हम इसे 5 नंबर बता रहे हैं। ठीक है, एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को हम u मान लेते हैं, क्योंकि देखिए वेरिएबल और उस पे पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले केस फर्स्ट में ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, केस सेकंड में ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको u मान लिए और ये वाला पार्ट को भी मान लिए। ठीक है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में दिया गया है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट u इज इक्वल टू हम क्या माने, एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स, u इज इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा लॉग u लॉग x पे पावर x कॉस x, लॉग u लॉग m पे पावर n लॉग m। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log u बाय डी यू बाय डी एक्स। यू इंटू वी पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम ऐसा करते हैं, इतना सा पार्ट को u मान लेते हैं और इतना सा पार्ट को भी मान लेते हैं। तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन v डी यू बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस u डी वी बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बटे डी एक्स लॉग एक्स। यू इंटू वी पर इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी डी यू बटे डी एक्स प्लस यू डी वी बाय डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, इसलिए डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल टू, यू ऊपर आ जाएगा, यू इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो प्लस एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। u का वैल्यू पुटअप करते थे, u का वैल्यू कितना था, x पे पावर x कॉस x। ठीक है, u बराबर क्या था, x पे पावर x कॉस x इंटू लॉग x इंटू कॉस x प्लस माइनस माइनस लॉग x इंटू साइन एक्स, और ये जो x है यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस कॉस x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 था, इसको 2 मान लेते हैं। अब केस सेकंड में आते हैं। v इज इक्वल टू कितना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ भी हम लॉग लगाते हैं, ऐसे में यू बाई वी पर भी तोड़ेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग भी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग भी लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी लॉग भी बटे डी भी, डी भी बटे डी एक्स, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लॉग का एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स। लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वी, डी वी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। इसलिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी ऊपर जाएगा भी इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। भी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू भी का वैल्यू, भी को हम क्या माने थे इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो बाकी का एलसीएम कर देंगे, ये वाला पार्ट यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, एलसीएम कर देते हैं इसका। इतना पहले नोट करिए, आगे हम बताते हैं। तो डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, एलसीएम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x, इतना और इतना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया डी वी बटे डी एक्स का वैल्यू। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया था, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। तो डी यू बटे डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, ये हम पुटअप करते हैं डी यू बटे डी एक्स की जगह एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स का मान यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नोट करिए, ये आंसर हो गया आपका। देखिए स्टूडेंट, अभी हम 16 का 5 नंबर बता दिए थे, तो बाकी जितना भी क्वेश्चन यहाँ तक आपको 18 तक दिख रहा है, ठीक है, 18 तक सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 18 तक आप ट्राई करिएगा खुद से।
ठीक है। और यदि आपको डाउट रह गया कि नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट करके भेज दीजिएगा, ठीक है, हम उसका एक अलग से सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो हम 19 का फर्स्ट नंबर बता रहे हैं। पूरा क्वेश्चन को y माना गया है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग लगा के भी बना सकते हैं, बिना लॉग लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो dy बटे dx, u बाई v का डिफ्रेंशिएशन, v du बाय dx का डिफ्रेंशिएशन माइनस u dv बाई dx का डिफ्रेंशिएशन बाय v स्क्वायर। तो स्क्वायर पहले से, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा मतलब पावर 4। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, u इंटू वी का यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो लिखेंगे v du बाय dx प्लस u dv बाय dx, तो रूट के अंदर वाला पहले टर्म 4x प्लस 3, फिर ये ऊपर जाएगा 4x प्लस 3 बाई dx, इसको u इंटू वी पर तोड़ दिए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4x प्लस 3, फिर यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, फिर ये ऊपर जाएगा 3x प्लस 1 बाय dx। और 3x प्लस 1 पे पावर 4, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, फिर यहाँ पे 4 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4x प्लस 3, फिर x पर पावर n का डिफ्रेंशिएशन, पावर आ जाएगा, पावर में से एक घटेगा, फिर यहाँ पे 3 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ 3 रह जाएगा, और नीचे 3x प्लस 1 पे पावर 4, तो 3x प्लस 1 पे पावर 4 है, तो 3x प्लस 1 पे पावर 4 इसके साथ भी जाएगा, और 3x प्लस 1 पे पावर 4 इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इतना सा कटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 और बचा रहेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 तो 2 बचा रहेगा, और यहाँ पर से 1 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे 3 बचा रहेगा, और यहाँ पे 2 बचा रहेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा पहले उसको लिखते हैं, 4x प्लस 3, ठीक है। ऐसा करते हैं, इतना सा तो हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले जो बचा पहले उसको उतार लेते हैं। 4x प्लस 3, यहाँ पे क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 4x प्लस 3, और यहाँ पे 2 बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3x प्लस 1 पे पावर स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x प्लस 3, और यहाँ बचा 2 और गुना 3 6, 6 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे 3x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। इतना सा मिटा रहे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप मिटा रहे। देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में इतना सा दिया गया है, तो माइनस के इस तरफ वाला पार्ट में और माइनस के इस तरफ वाला पार्ट में
हम इतना चीज़ कॉमन ले लेते हैं, रहे तो भी कॉमन लेंगे और नहीं रहे तो भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नहीं रहे तो उसके नीचे चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे पार्ट से भी और इस पूरे पार्ट से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। फिर रूट अंडर 4x + 3 भी माइनस के इस तरफ वाला पार्ट से कॉमन ले रहे हैं और माइनस के इस तरफ वाला पार्ट से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। बाय 3x + 1 का होल स्क्वायर भी माइनस के इस तरफ वाला पार्ट से कॉमन ले रहा है और माइनस के इस तरफ वाला पार्ट से कॉमन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बच सकता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि एक्स स्क्वायर हम कॉमन लिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, देखिए तो उसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। और देखिए ये चीज़ हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। और हम 3x + 1 का होल स्क्वायर तो पूरे में था तो पूरे कॉमन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस की इस तरफ आते हैं, प्लस यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। और रूट अंडर 4x + 3 ऊपर में कॉमन लिए, लेकिन ऊपर में तो है नहीं है तो क्या होगा, उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्या बोले कि कॉमन हम ले रहे हैं, रूट अंडर 4x + 3 हम यहाँ पर से कॉमन ले रहे हैं और इसके पास नहीं है तो इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो रूट अंडर 4x + 3 रूट अंडर 4x + 3 कितना हो जाएगा, 4x + 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 6 तो बचा हुआ है। फिर रूट अंडर 4x + 3 भी कॉमन लिए, ये भी नहीं बचा, और 3x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचा, 3x + 1, यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, तो यही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2/x लिख दीजिएगा, 2/x, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, नोट करिए। अब इसको हम लॉग मेथड से ही बताते हैं, ठीक है, लॉग का यूज़ करके ही बता देते हैं। देखिए इसको लॉग ला के बनाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। ये हो जाएगा log y = log x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4x + 3 बाय 3x + 1 का होल स्क्वायर, log y log m/n, log m - log n होता है, log m/n का फार्मूला log m - log n होता है, ठीक है। और डॉग झगड़ा कर रहा है, बंद करो थोड़ा सा। log y log m/n, log m - log n होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log, अब देखिए प्रॉब्लम करने लगा डॉग, और कोई बात नहीं, देखिए log m/n log m - log n, log y = यहाँ पे अगर हम log m × n बोलेंगे तो इसका फार्मूला होता है log m + log n। तो यहाँ पे log m × n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m + log n माइनस log 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसका, और भी तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं इसके बाद। log y log m पे पावर n रहता है, log m पे पावर n, तो इसको लिख सकते हैं n log m, log m पे पावर n है तो n log m log रूट अंडर 4x + 3 माइनस log m पे पावर n log m, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx 2, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर रूट के अंदर का डिफ्रेंशिएशन 4x का 1 कांस्टेंट का 0
-2 log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन 1। इसलिए dy बटे dx इज y यहाँ आ जाएगा y/2/x प्लस 4/√4x + 3 माइनस 2 3 6 बाई 3x + 1। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे छूट गया, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे फिर से कर देते हैं, ठीक है। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, फिर √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x, और रूट के अंदर का डिफ्रेंसिएशन 4x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 3 का 0, ठीक है, तो 4 हो जाएगा यहाँ, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, ये और ये सेम रूट है तो रूट गुना रूट इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x + 3। इसमें हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, y का वैल्यू पुट अप करते हैं, तो y का वैल्यू कितना है x² × √4x + 3 बाई 3x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x + 1/4x + 3 माइनस 3/3x + 1, ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए 19 का सेकेंड, इसको भी हम लॉग ला के बनाते हैं, ठीक है, बिना लॉग ला के भी बन जाएगा। तो लॉग लगाने से क्या होता है कि सवाल थोड़ा आसान बन जाता है। एक तो वेरिएबल पे पावर, अगर वेरिएबल रहेगा तो हम लॉग लगाते हैं, ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सरल बनाने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा log y log 2 × x - sin x होल पावर 3/2 बाय √x log y log m/n log m - log n log m - log n log y, यहाँ देखिए log m × n, log m + log n होता है, ये m हो गया और ये टोटल n हो गया, log m × n का फॉर्मूला log m + log n माइनस log √x log y log 2 log m पे पावर n log m माइनस log √x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y बाई dy बाई dx log 2 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 3/2 बाहर d log x - sin x, यहाँ पे क्या होगा log का एंगल नीचे आएगा x - sin x, फिर ये ऊपर जाएगा x - sin x और नीचे कितना हो जाएगा dx। अब ये देखें d log √x, यहाँ पे log का एंगल √x d √x बाई dx, ठीक है। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy बटे dx 3/2 log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, थोड़ा डॉट के किनारे है, ठीक है, इसलिए साउंड प्रॉब्लम होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x 1/x माइनस sin x, फिर यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x, इसलिए dy बटे dx, y ऊपर जाएगा y × 3/2 1 माइनस cos x बटे x माइनस sin x माइनस 1/1 गुना 1 1 2 √x x हो जाएगा
y का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसलिए dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स पे पावर 3/2 बाई रूट अंडर एक्स इंटू इतना 3/2 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1/2x माइनस 1/2x। ठीक है, एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके कटा भी सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, कटा देते हैं। तो 2 इंटू 2 कॉमन लेके कटा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस साइन एक्स पे पावर 3/2 रूट अंडर एक्स 3/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 तो बचा ही नहीं, माइनस 1/x। ठीक है, एक बार आंसर हम मिला लेते हैं। 19 का सेकेंड, एलसीएम क्या गया, एलसीएम कर लेते हैं। x माइनस साइन एक्स पे पावर 3/2 बाई रूट अंडर एक्स, यहाँ पे एलसीएम x साइन एक्स और x का एलसीएम x माइनस साइन एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर x आ जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस एक्स माइनस ये टोटल यहाँ आ जाएगा x माइनस साइन एक्स, तो x माइनस साइन एक्स पे पावर 3/2 बाई रूट अंडर एक्स 3x गुना 1 3x गुना कॉस एक्स 3x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स, यहाँ नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, यही लिख रहे एक्स माइनस साइन एक्स पे पावर 3/2 बाई रूट अंडर एक्स इंटू 3x में 1x जाएगा 2x माइनस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट 20 का 1 नंबर y इक्वल टू इतना दिया गया, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, यह हम मान लीजिए y का मान इतना मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा दिया गया है, y इक्वल टू इतना मान लिए। y बराबर क्या था, cos x cos 2x cos 3x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो हम एक बात बताएं कि लॉग हम तब लगाते हैं जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लॉग लगाते हैं। ठीक है, ताकि आसान हो जाए। या लॉग हम यहाँ पे तो वेरिएबल पे बाहर वेरिएबल नहीं है, फिर भी हम लॉग लगा रहे हैं, ताकि हम क्या करें, उसको सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आसान करें उसको। ठीक है, तो लॉग लगाने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। लॉग y लॉग cos x cos 2x cos 3x log y log m इंटू n इंटू एल। तो अगर लॉग में अगर इंटू रहता है तो सब प्लस के फॉर्म में हो जाता है, log m प्लस log n प्लस log l। तो जितना भी इंटू में रहेगा सब क्या होता है, प्लस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर log m प्लस log n प्लस log l। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, d log y dy dy बाय dx। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर log का एंगल का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर log का एंगल का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, और cos के एंगल का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा।
फिर log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, और इसके एंगल का डिफ्रेंसिएशन 3, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस साइन बटे कॉस माइनस 10x माइनस साइन बटे कॉस माइनस 10x tan 2x, यहाँ पे आगे में 2 लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बटे कॉस 10 3x आगे में 3, ठीक है। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का वैल्यू क्वेश्चन पे पुट करते हैं, तो वाई का वैल्यू कितना है, cos x, वाई का वैल्यू cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं कि बाहर में साउंड आ रहा है, ठीक है। रोड के किनारे वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा साउंड आता है, मैनेज करिएगा, ठीक है। 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 20 का थर्ड, ये y दिया गया, या क्वेश्चन को y मान लेते, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बाय ई पे पावर x इंटू साइन एक्स। लॉग लगाने से क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, इसमें हम पहले लॉग लगाते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका log y log x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बाय ई पे पावर x इंटू साइन एक्स। log y log m बाय n, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है इसका, log m माइनस log n, ठीक है। log y log m इंटू n इंटू l, पहले ही बताएं जितना भी इंटू में रहता है log में सब प्लस के फॉर्म में बदलता है, तो log m प्लस log n प्लस log l माइनस, फिर यहाँ पे log m इंटू n, log m प्लस log n, log y log m पे पावर n, n log m होता है तो n log m log 2x प्लस 1 प्लस log x प्लस 3 माइनस log, देखिए log m पे पावर n, log m पे पावर n n log m माइनस प्लस माइनस log sin x, log y। ऐसा करते हैं, इसको हम यही रहने देते हैं, नहीं तो एक स्टेप ज़्यादा हमको करना पड़ेगा, यही रहने देते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स 2, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर यहाँ पे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऊपर जाएगा 2/x माइनस 1 प्लस 2/2x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 3, ये और ये कैंसिल, कॉस बटे साइन को कॉट लिख सकते हैं, -1 यहाँ माइनस वन बचा
माइनस कॉट एक्स। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू पुटअप करते हैं, ये वाई का वैल्यू है तो कितना है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बाय ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स बाय इंटू 2 बाय एक्स माइनस वन प्लस 2 बाय 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 माइनस 1 माइनस कॉट एक्स। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है 21, वाई पे पावर एक्स इज इक्वल टू दिया गया है ई पे पावर वाई माइनस एक्स और प्रूव करना है कि डी वाई टी डी एस का मान ये होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल तो लॉग लगाना पड़ेगा और वैसे क्वेश्चन है जो प्रूव करना है उसमें क्या है लॉग है। टेकिंग बोथ साइड लॉग लिख दीजिएगा, लॉग वाई पे पावर एक्स लॉग ई पे पावर वाई माइनस एक्स। तो लॉग एम पे पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, फिर लॉग एम पे पावर एन का फॉर्मूला एन लॉग एम। ठीक है, क्या बोलें कि लॉग एम पे पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। लॉग एम पे पावर एन तो एन लॉग एम, लॉग एम पे पावर एन लॉग एम हो गया। और लॉग ई का वैल्यू होता है 1, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1। ये हो गया x इंटू लॉग वाई वाई माइनस एक्स। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो ये खत्म हो गया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो v डी यू बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस u डी वी बाई नीचे डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर दिए, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लॉग y x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स माइनस 1। तो हमको वैल्यू डी वाई टी डी एक्स का निकालना है तो डी वाई टी डी एक्स जहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बटे वाई और यहाँ पे डी वाई टी डी एक्स कॉमन लेंगे तो बराबर के इस तरफ आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा -1 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा -1 यहाँ बचा और लॉग वाई को इस तरफ भेजते हैं माइनस लॉग वाई। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम करते हैं वाई एक्स माइनस वाई माइनस कौन लेते हैं 1 प्लस लॉग वाई। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऊपर जाएगा माइनस वाई इंटू 1 प्लस लॉग वाई बाय एक्स माइनस वाई इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमको जो आंसर है प्रूव करना था वो नहीं आया तो कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो आंसर आ जाए। तो यहाँ पर y माइनस एक्स का वैल्यू x लॉग y दिया गया है और यहाँ पे x माइनस वाई है तो हम ऐसा करते हैं ये y 1 प्लस लॉग y x माइनस वाई को y माइनस एक्स लिखेंगे तो बाहर में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस कैंसिल तो y इंटू 1 प्लस लॉग y बटे y माइनस एक्स। और y माइनस एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है x लॉग y दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए y माइनस एक्स का वैल्यू y इंटू 1 प्लस लॉग y और y माइनस एक्स का वैल्यू कितना है x लॉग y x इंटू लॉग y। क्या आंसर आया? अभी भी नहीं आया है। तो यहाँ पर लॉग y है 1 प्लस लॉग y है, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए और एक्स्ट्रा में y बाय एक्स आ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा y बाय एक्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हम कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या निकलेगा देखिए y बाय एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो x लॉग y अब माइनस एक्स को इस तरफ करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स, माइनस एक्स को जब बराबर की इस तरफ करेंगे तो प्लस एक्स, तो इक्वल टू कितना बचेगा y। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो लॉग y प्लस 1 इज इक्वल टू y बचेगा।
हमको वैल्यू किसका निकालना चाह रहे हैं कि वाई बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम वाई बाय एक्स बोलें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का वैल्यू वाई बाय एक्स हो जाएगा। 1 प्लस लॉग वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई बाय एक्स। तो जहाँ पर वाई बाय एक्स है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग वाई। तो वाई बाय एक्स की जगह लिखेंगे 1 प्लस लॉग वाई, और यहाँ पर भी है 1 प्लस लॉग वाई और नीचे लॉग वाई। 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा लॉग वाई। ठीक है, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट एक बात हम बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लॉकडाउन के बाद, तो मेरा क्लास मिर्जान हाट भागलपुर बिहार में है। ठीक है, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं 8434-200-917 या 7979059653। आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि पढ़ना है तो आप लोग को।